वेलकम बैक। ट्रांजिस्टर के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। माई सेल्फ रत्नेश सिंह बागरी, लेक्चरर फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सतना। आज हम ट्रांजिस्टर के सिंबल और उसके आइडेंटिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ट्रांजिस्टर होता है, ट्रांजिस्टर में जैसे पहले बताया 3 टर्मिनल्स होते हैं आपके, एमीटर, बेस, कलेक्टर। तो 2 टाइप के ट्रांजिस्टर हैं आपके, एनपीएन और पीएनपी। जैसे हमने अभी ऊपर वाले डायग्राम में आप देख रहे हो, इसका मैंने एम्पलीफायर ऑपरेशन के लिए कनेक्ट किया हुआ है। एमीटर बेस जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायस्ड में है और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायस्ड में है। इसके बारे में हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसा हमको कनेक्शन इसका करना है। अब इसका जो सिंबल बनाना है एनपीएन और पीएनपी का, उसके सिंबल के लिए आपको सबसे पहले तो इस तरह से बना लेना है। आपका ये सिंबल का बेसिक होगा। इसका भी सिंबल उसी तरह से होगा, मतलब जैसे हमने डायोड को एक सिंबल के थ्रू दर्शाया था, वैसे हम ट्रांजिस्टर को भी यहाँ एक सिंबल के थ्रू दर्शा रहे हैं। तो सबसे पहला काम हमारा इस तरह से बनाना हो गया। वहां भी हम सिंबल बनाते थे, तो हम एक पहले सिंबल बना लेते थे, फिर उसके बाद उसमें हम पॉइंट्स, फिर उसके बाद हम उसमें टर्मिनल्स के नॉमेनक्लेचर किया करते थे। तो अब इसके बाद हमारा सेकेंड वर्क होता है नॉमेनक्लेचर करना। तो हम उसको जो टर्मिनल देना है, जो टर्मिनल्स को हम वैसे का वैसा दे देते हैं जैसा हमारा ऊपर लिखा हुआ है कि बीच वाला हमारा बेस, लेफ्ट साइड का हमारा हो गया एमीटर, राइट साइड का हो गया हमारा कलेक्टर। इसी तरीके से पीएनपी में भी काम करेंगे सेम। ऐसा करने पर ऐसा हमको मिल गया, यहाँ पे ई बी सी, ई बी सी। अब इसके बाद अभी भी दोनों सेम लग रहे हैं, दोनों में कुछ ना कुछ तो हमको डिफरेंशिएशन चाहिए। उसके लिए हम करंट का डायरेक्शन देखते हैं। अब जो हमारे ऊपर ट्रांजिस्टर्स बने हुए हैं, उनमें फ्लो होने वाले करंट को थोड़ा समझ लिया जाए। जैसे हमने पहले शुरू वाले फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, उसमें जो हमारा एमीटर होता है वो इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर्स सप्लाई करता है और वो कलेक्टर हमारा इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर्स कलेक्ट करता है, और कुछ चार्ज कैरियर्स हमारे बेस के थ्रू निकल जाते हैं बाहर। तो अब यहाँ पर जो एनपीएन में फ्लो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारे करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो करंट का डायरेक्शन है वो हमारा, जब चार्जेस हमारे ई से अंदर जा रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ई से बाहर की तरफ होगा। इसी तरीके से कलेक्टर जो चार्ज कलेक्ट कर रहा था, तो वो क्या कहते हैं, चार्ज कलेक्ट कर रहा था, उसमें से चार्ज के बाहर निकल रहे थे, तो इसमें करंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। और वैसा ही सेम हमारा बेस में होगा। और यही अगर हम पीएनपी में देखें, तो पीएनपी में एमीटर कौन से चार्ज कैरियर्स प्रोवाइड कर रहा था, होल्स। और हम जानते हैं कि होल्स का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में होता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, करंट का डायरेक्शन होल्स के डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जब एमीटर हमारा होल सप्लाई कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन भी ई के इनसाइड होगा, एंटर करने वाला डायरेक्शन होगा। और कलेक्टर हमारा चार्ज कैरियर्स कलेक्ट कर रहा है, तो उसमें से भी जो डायरेक्शन होगा उसमें से एग्जिट करने वाला होगा। और इसी तरीके से बेस से भी हमारा जो चार्ज, जो हमारा डायरेक्शन होगा करंट का, वो एग्जिट करने वाला होगा। करंट भी समझ गए हम। अब इनमें डिफरेंशिएशन के लिए क्या किया जाता है कि एरो का डायरेक्शन बनाते हैं। कहाँ कहाँ एरो का डायरेक्शन बना सकते हो आप, यहाँ बना सकते हो, 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 आप यहाँ बना सकते हो। ये पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं। अब इतनी पॉसिबिलिटी है, तो हमको एक चीज तो चुननी पड़ेगी कि हमको एरो का डायरेक्शन बनाना कहाँ है। तो एक काम करते हैं कि दोनों ही एनपीएन और पीएनपी में एक हमारा कॉमन था कि जो हमारा बेस एमीटर जंक्शन होता है वो हमेशा हमारा फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो अब हमारा डिसाइड हो गया कि हम जो बनाएंगे एरो का डायरेक्शन, वो बेस और एमीटर के बीच में ही बनाएंगे। जो इतनी सारी पॉसिबिलिटी थी, 3 पॉसिबिलिटी में से बता दी, एक पॉसिबिलिटी बता दी कि हमको बेस एमीटर के बीच में ही बनाना है एरो का डायरेक्शन। अब एरो का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में बनाए, ये कैसे पता चले।
अब इसके लिए क्या करते हैं हम कि हम बेस एमिटर जंक्शन को देख रहे हैं। अब बेस एमिटर जंक्शन में जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसी डायरेक्शन में हम एरो का डायरेक्शन बना देंगे। अब यहां पे देखें एनपीएन में तो करंट फ्लो कर रहा है B2E, देख रहे हैं ना, B2E फ्लो कर रहा है, तो यहां पर भी एरो का डायरेक्शन होगा B2E, तो वो बनाया जाता है एरो यहां पर, ऐसे हम यहां पर एरो बनाते हैं। अब अगर पीएनपी पे आ जाए तो पीएनपी पे हमारा करंट का डायरेक्शन है E2B, तो हम कहां बनाएंगे डायरेक्शन करंट का, यहां पे हमारा एरो बनेगा, एनपीएन में यहां और पीएनपी में यहां। अब इनको बनाते हैं तो कैसा कुछ डायग्राम आता है, ऐसा डायग्राम आया आपका। और जो हमको अब इसके बाद हमारा ये पूरा सिंबल तो बन गया, अब इसमें हमको करंट बनाने हैं, तो करंट भी वैसे ही बना देंगे जैसे ऊपर बने हुए कि एमीटर से करंट एग्जिट कर रहा है, कलेक्टर से करंट एंटर कर रहा है, बेस से करंट एंटर कर रहा है। पीएनपी में एमीटर से करंट एंटर कर रहा है, कलेक्टर से एग्जिट कर रहा है, बेस से एग्जिट कर रहा है। तो ये हमारा फाइनल डायग्राम बन जाएगा। ये रहा हमारा एनपीएन के लिए और ये रहा हमारा पीएनपी के लिए, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग कि हमको ट्रांजिस्टर का आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है। ये तो बात हो गई थ्योरी की। अब मान लीजिए किसी ने आपके हाथ में प्रैक्टिकली पकड़ा दिया ट्रांजिस्टर कि बताओ भाई ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है कि पीएनपी है, और फिर ये बताने के बाद ये बताओ कि इसमें कलेक्टर कौन सा है, एमीटर कौन सा है, बेस कौन सा है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं मल्टीमीटर का। मल्टीमीटर में एक डायोड टेस्टिंग नाम का टेस्टिंग पॉइंट होता है, उससे हम डायोड टेस्टिंग कर सकते हैं। या फिर ये जो डायोड टेस्टिंग होती है रेजिस्टेंस के साथ ही दी होती है, रेजिस्टेंस के बाजू में ही इस तरह का सिंबल बना होता है। तो सबसे पहले तो हम मल्टीमीटर को उस नॉब पे ले जाते हैं। ये नॉब पे ले जाने के बाद मल्टीमीटर में हमको दो टर्मिनल मिलते हैं। जो जनरली ब्लैक टर्मिनल होता है उसको कॉमन पॉइंट से कनेक्ट किया जाता है, और जो हमारा रेड टर्मिनल होता है, चूंकि यहाँ पे हम वोल्टेज और रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, तो उसको हम वोल्टेज एंड रेजिस्टर वाले टर्मिनल पर फिट करते हैं। इस पे एक और टर्मिनल होता है, वो करंट मेजर करने के लिए होता है, जिसका हमें अभी उपयोग नहीं करना है। अब ये करने के बाद अब जो ट्रांजिस्टर आपको दिया गया है, यहाँ पे तो मैंने ऊपर नाम लिख दिए हैं, वहां तो ऊपर नाम नहीं लिखे होंगे, तो जो भी ट्रांजिस्टर दिया जाएगा तो सबसे पहला काम आपका होगा कि जो कॉमन पॉइंट है आप उसको मिडिल वाले पार्ट से कनेक्ट करें, जो जनरली आपका बेस होता है। अब ये करने के बाद हमने ब्लैक वाले को मिडिल पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, और जो हमारा नेक्स्ट वाला रेड वाला टर्मिनल होगा उसको हम आइदर लेफ्ट और राइट जहां भी कनेक्ट करना चाहें वहां कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए जब इसको हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसमें हो सकता है रीडिंग दिखाए या ना दिखाए। सबसे पहले हम कंडीशन ले रहे हैं कि इसमें रीडिंग दिखाता है, तो यहाँ पर हमने कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने कनेक्ट किया। अब दो तरीके से रीडिंग दिखाता है अलग अलग मल्टीमीटर्स में। कुछ मल्टीमीटर्स में ये वोल्टेज के फॉर्म में रीडिंग दिखाता है, 0.694, 0.775, इस तरह से रीडिंग दिखाता है, और कहीं कहीं ये मिली वोल्ट कह लीजिए या फिर 1000 की रेंज में या 500 600 की रेंज में हमको रीडिंग दिखाता है। तो ये हमको 598 590 ऐसी रीडिंग दिखाएगा। यहाँ पे टच करिए और यहाँ पे टच करिए, पहले आप लेफ्ट साइड में टच करते हैं तो उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए, राइट साइड में टच करते हैं उसकी रीडिंग नोट कर लीजिए। यह हमारे आगे काम आएगा कि हमको टर्मिनल्स पहचानने कैसे हैं, तो ये हमने नोट कर लिया। चूंकि रीडिंग आई है, तो रीडिंग आने पर क्या होता है, जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो वर्किंग है, और किस टाइप का है, ये पीएनपी टाइप का है। अभी तो हमने माना था कि रीडिंग आई है, पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि रीडिंग ना आए। अब देखते हैं वो क्या होगा। मान लीजिए वो एनपीएन ट्रांजिस्टर निकला, एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर वो निकला और हमने ऐसा ही कनेक्ट जैसा पीएनपी में किया था वैसा एनपीएन में ही कर दिया, और मान लीजिए रीडिंग नहीं आई, तो दो पॉसिबिलिटी होंगी यहाँ पर, या तो आपका ट्रांजिस्टर खराब है, और अगर ट्रांजिस्टर खराब नहीं है तो आपने जिसको पीएनपी समझा था वो पीएनपी नहीं, वो एनपीएन है। तो अब कैसे पता लगाएं कि हमारा ट्रांजिस्टर खराब है या फिर हमारा ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का है। तो ये जो हमने कनेक्शन किया है इसको क्या करोगे आप, इंटरचेंज कर दोगे। इस तरीके से आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए
कि रेड वाला टर्मिनल हमारा मिडिल वाले से चला जाए और ब्लैक वाला टर्मिनल हमारा लेफ्ट साइड अगर राइट साइड से हमारा कनेक्ट हो जाए। अब ऐसा करने पर अगर यहाँ पर रीडिंग आई जैसी हमारी पीएनपी में आई थी वैसी रीडिंग हमको यहाँ पर एनपीएन में मिलेगी। अगर वैसी रीडिंग आई तो ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा ये वर्किंग ट्रांजिस्टर है और एनपीएन टाइप का है। अब जैसे मैंने पहले बोला था कि हर बार आपको राइट और लेफ्ट क्या कहते हैं टच करके रीडिंग लिखना है। अब ऐसे रीडिंग टच करके हमने क्या कहते हैं एक टेबल बना ली। ये टेबल बनाई कि ब्लैक वाला हमारा मिडिल पे था, रेड वाले को लेफ्ट पे टच करने पे 0.698 आया और जब हमारा ब्लैक वाला मिडिल पे था तो राइट वाले से टच करने पे हमारी रीडिंग 0.705 आई। ये पीएनपी के लिए बात कर रहे हैं भाई। तो ऐसा करने पर जो 0.698 वाला यहाँ पे 590 भी आ सकते हैं, यहाँ पे 595 भी आ सकता है। हर मल्टीमीटर के लिए अलग अलग होगा, अलग अलग तरह की रीडिंग वो देते हैं। तो जो ये कम वाला पॉइंट है वो हमारा कलेक्टर हो जाएगा और ये जो ज्यादा रीडिंग वाला है वो हमारा एमीटर हो जाएगा। ये वोल्टेज की भी रीडिंग आप इसको वोल्टेज टर्मिनल में भी ले जाके इस तरह से मेजर कर सकते हो। यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि क्या कहते हैं जो आपका एमीटर होता है वो हेविली डोप्ड होता है, बताया होगा। तो इसलिए क्या कहते हैं वो आपका यहाँ पर हाईली वोल्टेज ड्रॉप होता है, आपको हाई वोल्टेज यहाँ पर पिछले वाले से जंक्शन से ज्यादा मिलता है वोल्टेज। तो ये आपका हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में आते हैं तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमने क्या किया था कि जो रेड वाला था उसको मिडिल पे रख दिया था और ब्लैक वाले को हम लेफ्ट राइट से चेंज कर रहे थे। अब वैसा करते हैं तो भी हम यहाँ पे रीडिंग नोट करेंगे 0.705 0.708। सेम चीज यहाँ पे भी हमारी होगी कि जहां कम रीडिंग आती है उसको हमने बोल दिया कलेक्टर और जहां ज्यादा रीडिंग आती है उसको बोल दिया हमने एमीटर। ठीक है, सेम रीजन जो पीएनपी में था वही रीजन हमारा क्या कहते हैं एनपीएन में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है उसके बारे में हम पहचानते हैं और वो किस उसके टर्मिनल्स कौन कौन से हैं वो हम पहचानते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो हमारा बीजेटी है उसकी वर्किंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।